साथियों नमस्कार। मैं एस सी मित्तल, प्रेसिडेंट आदर्श मेंबर एसोसिएशन, आज आपके सामने कुछ अपडेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आदर्श मेंबर एसोसिएशन के द्वारा एक केस ईडी में फाइल किया हुआ है जो कि जयपुर की कोर्ट में पेंडिंग है, और इस कोर्ट में जो आगे की सुनवाई की तारीख रखी गई है वो 16 दिसंबर है। तो तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा और उस डेट को ये देखा जाएगा कि जो एप्लीकेशन हमने लगाई है इस बात की कि प्रॉपर्टी लिक्विडेटर को सौंपी जाए ईडी से छुड़वा करके, और ईडी उसमें सकारात्मक भूमिका निभाए और न्याय दे जो भी आदर्श से रिलेटेड लोग हैं जो पीड़ित हैं उनको। और वो एप्लीकेशन अभी हमारी पेंडिंग है। उस एप्लीकेशन में 16 दिसंबर की डेट है। ये एक अपडेट है। उसके अलावा जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि हमने सेक्शन 99 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में अपील जॉइंट सेक्रेटरी के यहाँ फाइल की हुई है, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हम निरंतर उसमें प्रयासरत हैं कि कोई रिप्लाई आए और हमें सुनवाई का मौका मिले। तीसरा, हमने लिक्विडेटर को टाइम टू टाइम ईमेल किया है और उसके माध्यम से ये जानने की कोशिश की है कि क्या अपडेट लिक्विडेटर के द्वारा अब तक किया गया है और क्या कोर्ट में केसेस पेंडिंग है और क्या एफर्ट्स लिक्विडेटर कर रहा है, उसके बारे में जानने के लिए हमने मेल किया है। लेकिन उस मेल का भी कोई सकारात्मक जवाब अभी तक नहीं आया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और इसके अलावा एक एडिशन और पिछले अक्टूबर में 18 अक्टूबर को मैंने स्वयं एक आरटीआई लगाई थी। जो एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, मिस्टर विजय कुमार जो आईएएस हैं, उनको एक आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई ये जानने के लिए, जैसा कि हमारे बहुत से निवेशक बार बार ये पूछते रहते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ अब तक अटैच की गई है उनकी वैल्यूएशन क्या है और लिक्विडेटर इन प्रॉपर्टीज़ को छुड़वाने के लिए क्या क्या एक्शन ले रहे हैं और कितने केसेस पेंडिंग है। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने स्वयं एक आरटीआई में एप्लीकेशन लगाई और कुल मिलाकर के 11 सवाल मैंने उसमें पूछे थे, जिसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला उसमें मैंने पूछा था कि टोटल कितने केसेस पेंडिंग है आज की तारीख में लिक्विडेटर के खिलाफ। दूसरा, टोटल वैल्यूएशन जो भी प्रॉपर्टी अटैच की है वो चाहे ईडी ने की है या एसएफआईओ ने की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है, किसी भी डिपार्टमेंट ने अगर की है तो उसका वैल्यूएशन क्या है। और तीसरा, लिक्विडेटर ने क्या एक्शन लिया है प्रॉपर्टी को रिलीज करवाने के लिए। चौथा है उसमें उस प्रॉपर्टी का नेचर क्या है जो अटैच की गई है। पांचवा, क्या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आता है, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि बर्ड्स एक्ट में हमको कार्रवाई करनी चाहिए, तो क्या ये कवर होता है, ये भी मैंने इसमें सवाल पूछा है। छठा, मैंने पूछा था टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कि क्लेम सबमिट किए हैं इन्वेस्टर्स ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से लिक्विडेटर के सामने, वो टोटल केसेस कितने हैं, टोटल क्लेम कितना है, टोटल वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो अटैच की गई उनका वैल्यूएशन कितना है, और टोटल अमाउंट जो ईडी ने क्लेम किया है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो कितना है। उसके अलावा मैंने ये भी पूछा था कि लिक्विडेटर ने क्या सजेशन दिए हैं गवर्नमेंट को इस प्रॉपर्टीज़ को रिलीज करवाने के लिए, इस मैटर को सुलझाने के लिए, और डिपार्टमेंट इस बारे में क्या एक्शन ले रहा है। ये सारे सवाल मैंने इसमें पूछे थे और उसका जवाब आया है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है 30 अक्टूबर 2023 को। साथियों, बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इसमें बहुत ही कैजुअल तरीके से रिप्लाई दिया गया है और उसमें साफ साफ लिख दिया है कि पॉइंट नंबर 26789
जिसमें वैल्यूएशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में और लिक्विडेटर के बारे में पूछा गया है। तो उसमें लिखा है यू मे कॉन्टैक्ट द लिक्विडेटर और द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर द सेम, यानी इनके पास कोई जवाब नहीं है, आप लिक्विडेटर से पूछिए या जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, ईडी है या एसएफआईओ है, उनसे जाके पूछिए। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 और 4 उसमें लिखा है द लिक्विडेटर हैज अप्रोच्ड द कंसर्न फॉरम कोर्ट्स टू डिस्गोर्स द प्रॉपर्टीज इन द नेम, यानी लिक्विडेटर ने ऑलरेडी जो अलग अलग फॉरम है, कोर्ट है, उनमें एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। आफ्टर दैट ही विल डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अनुसार वो काम करेगा। उसके अलावा लिखा है कि पॉइंट नंबर 5 काइंडली रेफर द प्रोविजंस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड रूल। जो पॉइंट नंबर 5 मैंने लिखा था कि क्या ये बर्ड्स एक्ट में कवर होता है या नहीं होता है, तो जवाब यह है कि आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूल्स देखिए और उस एक्ट को पढ़िए। पॉइंट नंबर 11 मैंने लिखा था व्हाट स्टेप्स द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू टेक टू इम्प्लीमेंट द न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। 2023 में कुछ अमेंडमेंट इस एक्ट में हुए हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया, इसके बारे में जवाब यह है दी पॉइंट नंबर 11 सोसाइटी इज ऑलरेडी अंडर लिक्विडेशन एंड ए लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड इन दी सोसाइटीज। ये कह के इन्होंने ये सारा मामला ख़त्म कर दिया है। इन केस यू वांट टू गो फॉर एन अपील इन कनेक्शन विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू मे अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी इंडिकेटेड बिलो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस लेटर। कुल मिला के ये है कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका भी अगर इतना कैजुअल अप्रोच और रिप्लाई है कि आपको अगर कुछ भी पूछना है तो जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है या तो उसके पास जाइए और या लिक्विडेटर के पास जाइए, लिक्विडेटर से पूछिए कि कितने केसेस पेंडिंग है, कितनी वैल्यूएशन है, कितनी वैल्यूएशन की प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया है, क्या बर्ड्स एक्ट में हमारा ये मामला आता है कि नहीं आता है, रिलीफ कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ें आप उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। तो साथियों, कुल मिला के जो रवैया इस आरटीआई की एप्लीकेशन के बाद जो रिप्लाई आया है उससे समझ में आता है कि सिर्फ लिक्विडेटर के ऊपर इन्होंने सारी की सारी चीज़ों को डाल दिया है और हायर अथॉरिटीज़ किसी भी तरीके से कहीं कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है और ना ही ये बताने की कंडीशन में है और ना बताना चाहती हैं कि स्टेटस क्या है। इतना भी बताने की जहमत ये अथॉरिटीज़ उठाना नहीं चाहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला हमारे लिए कितना गंभीर है और कितना कैजुअल अप्रोच वाला है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जितने भी निवेशक हैं, जब तक एक सही फोरम के साथ नहीं जुड़ेंगे और प्रेशर नहीं डालेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पर, तब तक ये मामला उसी तरह से लेंदी होता जाएगा जितना अब तक हो चुका है। इसलिए एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन के आप मेंबर बनिए और हमारी स्ट्रेंथ को आप और मजबूत कीजिए, ताकि आपके हितों के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हम इफ़ेक्टिव तरीके से कुछ करने की सिचुएशन में हैं, पोजीशन में हैं। आपके सहयोग की कामना करते हुए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।